चलो देखो, लास्ट क्लास तक हम देख चुके हैं, अगर आपकी एज 60 से कम है, आप रेजिडेंट हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी एज हो, तो आपका स्लैब मिलता है 2.5 लाख का। 2.5 लाख से 5 लाख, टैक्स 5%। और अगर इनकम 5 लाख के ऊपर जा रही है, तो शॉर्टकट क्या था, 5 लाख तक का याद रख लो, 12,500, 12,500 प्लस जितनी इनकम 5 से ऊपर जाएगी उसका 20%, दोनों को जोड़ो, सेस लगाओ। सेस हमेशा एंड में, सेस हमेशा टैक्स पे। और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर जा रही है, तो 10 लाख तक टैक्स बनता है 1,12,500 प्लस 30% जितना जाएगा 10 लाख के ऊपर टोटल पे सेस। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब आपकी एज 60 या ज्यादा है, सीनियर सिटीजन कब हो सकते हो, प्रीवियस ईयर में, कभी भी असेसमेंट ईयर के पहले दिन। तो आपकी स्लैब मिलता है आपको 3 लाख तक का, पर ये सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है, नॉन रेजिडेंट पे 2.5 लाख का ही था। तो यहां पे अगर 3 लाख तक का स्लैब है, तो 5 लाख तक आपका टैक्स बना कितना, 2,500, नहीं 2,000 रुपए, दो बना ना, यहाँ तो कितना बना, रुक सॉरी, 3 लाख मतलब 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000। ठीक है, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है, तो 10,000 प्लस 20% जो भी आएगा, सेस जोड़ दो। आपको क्लियर पॉइंट वाला। अगर इनकम 10 लाख से ऊपर गई, तो 1,10,000 प्लस जो इनकम 10 लाख से ऊपर गई उसका 30% जोड़ के सेस। इतना याद है नहीं आपको, पक्का? ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, ये समझ आया जो बोला अभी? ठीक है, ये देखो 3 दांत गिर चुके हैं इसके। ये पता है कौन है? अरे मत उड़ाएंगे, पता है कौन है ये? ऋषभ खंबा। वो देखिए ना 3 इडियट्स, मिलीमीटर बन जाता है किलोमीटर, पौवा बन गया खंबा। पता है क्यों? क्योंकि इसकी एज है 83। तो आज से बोलेंगे ऋषभ दादा, ओ ऋषभ दादा। पता है 83 की एज है। सुबह उठ गया, सुबह सुबह, पता है अपनी वाइफ को क्या बोल रहा है? वाइफ का नाम बता बे, नाम बता। इसकी वाइफ का नाम है जूतिया। वाइफ का नाम है जूतिया, प्यार से क्या बोलती है इसको? चलो, वाइफ का नाम है जूतिया। तो ये सुबह सुबह उठ गया 8 बजे, यार जूतिया मैं काम पे जा रहा हूँ। उसने बोला ओके तू भी तिया, बाय बाय। ठीक है, 83 की एज पे काम पे जा रहा है बंदा। अब पैसे कमा के लाया, पर्सन ने पैसे कमाए, असेसी बन गया। अब मोदी जी सोच रहे हैं मैं क्या टैक्स मांगू उससे। मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं, तू 83 के पैसे कमा रहा है, कोई बात नहीं, हम तेरे को, तेरी बहुत रिस्पेक्ट है, चाहे घर में तू वो वाला तिया हो, पर तेरी बाहर मार्केट में रिस्पेक्ट है। तो 83 की एज में अगर आप पैसे कमाते हो, तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब क्या 2.5 क्या 3, आप 5 लाख तक टैक्स मत दो मुझे, आपका सीधा सीधा स्लैब कितना है, 5 लाख रुपए का। बढ़िया। 80 की एज पे, 80 की एज हो गई अगर आपकी, 80 से ऊपर नहीं, 80 पे भी आपको स्लैब मिलता है 5 लाख रुपए का, यानी 5 लाख तक जीरो टैक्स। यानी एक तरह से जो 5% का टैक्स था वो आप पे लग ही नहीं रहा, आप सीधा फॉल करोगे 20% टैक्स के अंदर। और अगर आपकी एज 80 साल की है, आपकी इनकम 6 लाख रुपए की है, तो टैक्स अप टू 5 लाख कितना है, जीरो। सीधा करना है, कितनी इनकम बढ़ गई, 1 लाख, 20% प्लस सेस, काम खत्म। और अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए की है, टैक्स अप टू 5 लाख जीरो, 5 लाख से ऊपर कितना गया, 2 लाख, उसका 20% यानी कि 40,000 प्लस सेस, काम खत्म। समझ आया? पर मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा, ये बेनिफिट गवर्नमेंट ने किस सुपर बुड्ढे को दिया है, इंडिया वाले की बाहर वाले? इंडिया वाले। बाहर वाला बुड्ढा हमारा नहीं होता। बाहर पता क्या होता, बाहर का बुड्ढा हमारा क्यों नहीं होता? वहां दादा भी अंकल है, नाना भी अंकल है, ताऊ भी अंकल है, चाचा भी अंकल है। यहाँ पे तो नाम है ना, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ। चलो देखो, अगर आपकी एज कितनी है, 83, 4,20,000 कमा रहे हो, कितना टैक्स आएगा, जीरो। एग्जैक्ट 5 लाख कमा रहे हो, जीरो। वेरी गुड। अगर आप कमा रहे हो 5,20,000, तो देखो कैसे करेंगे, टोटल इनकम कितनी है, 5,20, टैक्स अप टू 5 लाख जीरो, बैलेंस इनकम 20, टैक्स का रेट 20% हो गया 4,000, रिबेट नहीं मिलती,
टैक्स 4000, सेस जोड़ा, टैक्सेबिलिटी आपके सामने। समझ आया? इसकी बनाए शॉर्टकट टेक्निक, शॉर्टकट शॉर्टकट से किया है ना, बनाइए अपने आप। वेरी गुड। वीडियो वालों तुम्हें बताया कैसे बनाओगे। सिंपल लिखना है कैलकुलेटर पे इनकम 5,20,000 माइनस 5,00,000 इक्वल टू, सारे बोलेंगे साथ में, सुनो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबने साथ में बोलने स्टेप्स सबने। चलो 5,20,000 माइनस 5,00,000 इक्वल टू इंटू 20% प्लस 4%। 4 सेकेंड में आंसर। 6 सेकेंड में इनो काम करती है, तुम 5 सेकेंड में टैक्स निकाल दोगे। तो वहां से क्या कहला जाओगे? सीए इनो। ठीक है, सीए इनो। वो एसिडिटी, वो भगाता है एसिडिटी, तुम भगाते हो टैक्स लायबिलिटी। जूते के पति ऐसी बातें करता है। चलो चलो जल्दी टैक्स निकाल के दो, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी चलो सारे। मैं देता हूँ। कर लो सारे कर लो। हाँ जी सारे करने हैं, नोट करते चलना बस। और क्या क्या बात, ऑन करना एसी दबा के दिखा। नीचे चल जा, नया वाला है, पुराना है। वहां स्टाफ रूम में जा, बैग में बड़ा निकाल ले। दो बैग है मेरे, किसी एक में होगा। अंजलि, अंजलि समझ आ रहा है? कोई डाउट्स? कर। पारस पीछे रह गया आप उससे। पूर्णिमा डन, वो डाउट क्लियर हो गया आपका? भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब पीछे रह गए। कितने हो गए आपके मैडम? आर्यन, दिवांशु कितने हो गए? कितने हो गए पूछ रहा हूँ। क्या यस दीपांश लास्ट है क्या? अब तो पूर्णिमा को नहीं बताएगा क्लास लेट है, तो ऐसे ही होगा तेरे साथ। कहाँ मिला था आपको ये? स्कूल में? चलो मैच करो आंसर्स। सारे सही है, सही है। एनआर वाले में ध्यान दिया था? हाँ, एनआर वाले में 5,00,000 तक 12,500 मिलेगा, टैक्स लगेगा आपका। ठीक है ना? हाँ बस ये ध्यान रखना है, सही है। अच्छा मुझसे ना, मैंने वैसे बताया था क्लास के अंदर, एक बच्चे ने बाद में व्हाट्सएप किया था कि सर ये चैप्टर कितने नंबर का है, मॉड्यूल में कहाँ है। ये चैप्टर अलग से मॉड्यूल के अंदर नहीं है, ये हर चैप्टर का पार्ट है। क्वेश्चन आ जाएगा, सैलरी की इनकम निकालो उस पर टैक्स, बिजनेस इनकम निकालो उस पर टैक्स, यानी ये आपके हर चैप्टर के अंदर घुस आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अलग बेसिक है ये सब में आ सकता है आपकी चीज ये। और इसकी अलग से वेटेज भी 8 से 10 नंबर की आती है, क्योंकि हर चैप्टर क्वेश्चन में घुस जाएगा ये। क्लियर हो गया ये? तो अब मुझे बताओ 10,00,000 रुपए पे विदाउट सेस कितना टैक्स था? 1,00,000। बन गया हमारा शॉर्टकट। अगर एज 80 या ज्यादा, रेजिडेंट हो, इनकम 10,00,000 से ऊपर है, तो टैक्स अप टू 10,00,000 कितना है? 1,00,000। यानी कि शॉर्टकट 3 ही बने थे। एज 60 से कम तो 10,00,000 तक 1,12,500, एज 60 10,00,000 तक 1,10,000, एज 80 10,00,000 तक 1,00,000। बताए आज आप याद कर रहे हो, 2-3 क्लास बाद ना ये ऐसा याद हो जाएगा कि जिंदगी भर मरते दम तक याद रहेगा आपको पॉइंट, क्योंकि काम ही करना है जिंदगी भर।
तो हमें टेक्निक आंसू में लिखवा देता हूँ आपको, पर हमें यहाँ बैठ जाएगी आपके, याद रहने वाली है। तो हम याद एक बना रहे थे टेक्निक, हमने फिर लिखना स्टार्ट किया था कुछ, ये तो शॉर्टकट है, हम यहाँ याद है ये हम टेबल बना रहे थे वाली, इसे कंटिन्यू करते हैं चलो। रेजिडेंट एज मोर देन इक्वल टू 80, टैक्स अप टू 5 लाख, कितना हो जाएगा? नील। टैक्स अप टू 5 लाख, अगर सेस बनाना है तो कितना? सॉरी, हाँ सॉरी 10 लाख, एक मिनट, हाँ हाँ नहीं एक्सक्लूडिंग सेस, सेस तो एंड में लगेगा ना। 10 लाख कितना आएगा? 1 लाख, बस खत्म, इनको एक ही याद करना है। अच्छा अब ना एक बात ध्यान रखना, कई बार ना देखो एग्जामिनर को पता है कि हम शॉर्टकट यूज करते हैं, तो अगर इसमें एमसीक्यू, अगर एमसीक्यू आ गया, रेजिडेंट है, एज 64 की है, बताओ 5 लाख पे कितना टैक्स, और हमारा माइंड कहता है 10,000, गलत हो जाएगा, सेस तो लगाओगे ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट 5 लाख दे रहा है। हम शॉर्टकट में सेस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सेस एंड में लगेगा, यहाँ तो एंड ही 5 लाख पे हो रहा है इनकम का, तो अगर 5 लाख पे टैक्स मांग लिया आपसे तो 10,000 प्लस सेस, वो आपका आंसर बनेगा 10,400, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अगर इनकम 7 लाख वगैरह है तो ठीक है, 5 लाख तक 10,000, उसके बाद जितना भी होगा उसके 20% जोड़ के सेस, पर अगर एग्जैक्ट बेस ही पूछ लिया 10 लाख पे कितना टैक्स, 5 लाख पे कितना टैक्स, तो हमेशा सेस लगा के आंसर दोगे आप, ठीक है, ये बात ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। तो आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। 5 लाख है तो 10,000 पे सेस जितना होता है। हाँ अगर देखो इनकम आ गई 5 लाख की, वो टैक्स मांगा, एज 60 से कम है आपकी, तो 12,500 प्लस सेस, एज 60 है 10,000 प्लस सेस, एज 80 है नो टैक्स। नहीं समझ आया? आगे ठीक है, आपको समझ आया? अगर पढ़ने 80 में प्लस पे उसने 5 लाख रखा है तो उसमें टैक्स बनेगा ही टैक्स नहीं, आ टैक्स नहीं बनेगा। जाएगा। 80 प्लस वाले डायरेक्ट 20% टैक्स देंगे। हाँ हाँ 80 की एज आपकी है तो सीधा आप तो स्लैब 20% जाते हो, अगर रेजिडेंट हो तो, नॉन रेजिडेंट पे तो नहीं ऑफ कोर्स। पर 60 वाले में 5% 20% हाँ 60 वाला है तो 5%, फिर 20, फिर 30। अब मुझसे बच्चे पूछते हैं सर 80 के ऊपर पैसे कमाता है कोई? कमाते हैं, रतन टाटा, पता है कितनी इनकम है? एज कितनी है? 83 आई गेस। चलो रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 और मोर, इनकम है 10,40,000, 10 लाख तक कितना टैक्स? 1 लाख। 10 लाख के ऊपर कितनी कितनी इनकम गई? 40,000, उसका 30% 12,000, दोनों को थोड़ा टैक्स बन गया 1,12,000 प्लस सेस 116,480 आया। शॉर्ट बनाए शॉर्टकट, 10,40,000 माइनस 10 लाख इक्वल टू इंटू 30% प्लस 1 लाख इक्वल टू प्लस 4%। आ गया? संदीप नहीं आया आपका? टेक्निक लगाओ एक बार, सब जीरो कर दो। सुनो संदीप, कैलसी जीरो कर दो, टेक्निक लगाते हैं। लिखो 10,40,000 माइनस 10 लाख इक्वल टू इंटू 30%, हाँ इंटू 30% लिख दिया, प्लस 1 लाख इक्वल टू प्लस 4%। आ गया? सबका आया? आ गया ऋषभ? ठीक है चलो निकालो टैक्स जल्दी से।
हो गए सारे? शिवम डन? क्या बात, फॉर्म में आ गया लड़के? आंसर दिखाऊं? सारे सही हैं शिवम? सारे वेरी गुड, सारे सही हैं। कोई ऐसा जिसने गलती करी हो किसी को पॉइंट में? ऋषभ, नहीं अभी तक तो पूरी सही। देवांशु, सारे ठीक हैं? क्या बात है, फर्स्ट क्लास में आया, सारे सही करके आ गया। हो गए? ठीक है। दीपांश, सबके हो गए ना? ठीक है, चलो देखो, एज क्राइटेरिया ये बताओ, ध्यान रखना। मुझे बताओ, अगर एग्जैक्ट 60 साल के हो, स्लैब कितना मिलेगा? 2.5 की 3? 3। बस यही कई लोग गलती कर जाते हैं कि वो 60 से ऊपर पे 3 लगाते हैं। 60 होते ही 3 लाख, 80 होते ही 5 लाख। और ये 60-80 कब होना है आपको? प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, एडजस्टमेंट ईयर का पहला दिन। ठीक है, हाँ, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, चलो इतना हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, देखो। चश्मा है, नाक थोड़ी टेढ़ी है, हाँ, बाल ऐसे हैं, हमारे में नहीं दिख रहा। हाँ, हमारे में नहीं आया। आ रहा ना? हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा। सर इतने कितने चुके हैं आपको? नाम लिखने की क्या सर, नाम लिखने की क्या वैसे पहचान लिया था हमने। तो तूने क्यों बोला? तूने क्यों बोला? सर ने बोला इसलिए बोला। तो तूने क्यों बोला? सर ने बोला इसलिए बोला था मैंने। हाँ, मैंने ऐसे पर्सनली बोला था ना। सर इतना बड़ा चलो, ये कौन है? रिद्धि। और ये कौन है? आर्यन। और ये आर्यन की दुकान है, ये रिद्धि, ये आर्यन, और ये आर्यन की दुकान, जिसका नाम क्या है? गोली बड़ा पाव। एक दिन रिद्धि अपने कुछ दोस्तों के साथ शॉप पे गई। बोला, शॉप वाले भैया मुझे वड़ा पाव दो। आर्यन नहीं था वहां पे। शॉप वाले भैया मुझे वड़ा पाव दो। वड़ा पाव का बिल आया 1000 रुपए का। मस्त खाए लोगों ने। दुकानदार ने बिल पकड़ा दिया। पता क्या बोला? अबे तू मुझे बिल देगा? मुझे? रुक, अभी फोन किया। हेलो एसपीके, मतलब आर्यन, तेरा बंदा मुझसे बिल मांग रहा है। आर्यन ने बोला स्पीकर पर डाल, फोन डाला। शर्म नहीं आती? ये है वो है। वो देखिए बागबान, सलमान खान मारता ना उस कार वाले बंदे को, मेरे बाप को धक्का दिया तूने। उसने, इसने क्या बोला? तूने इससे बिल मांगा? शर्म आती है? रिद्धि पूरा 1000 रुपए डिस्काउंट तेरे लिए, जा। कितना मिला डिस्काउंट? 1000 रुपए का। 1000 का बिल, 1000 का डिस्काउंट, कितना देना पड़ा इसको? 0। रिद्धि खुश, रिद्धि आ गई। अब रिद्धि को मजा आने लग गया जात के ऊपर। बनिया बनिया बुद्धि। अब जब भी दोस्त कहते पार्टी, वड़ा पाव। ये अपनी बेकरी भी है पर वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। नहीं, बनी दिमाग क्या बोलता है? वड़ा पाव। चलो, अब 4 दिन बाद क्या हुआ? 4 दिन बाद रिद्धि और उसके 2 दोस्त फिर गए। कहाँ गए होंगे? गोली बड़ा पाव। भाया वड़ा पाव दो ना भाया। मस्त खाया, बिल आया 600 रुपए। 2 बंदे थे, कम खाया। अब भाई को याद था, अब यार मैं कुछ बोलूंगा तो ये फिर फोन कर देगा। उसने कहा सर, मतलब मैडम आपके लिए 600 रुपये डिस्काउंट। कितना देना है आपको? 0। कह रही रुक, आर्यन को, आर्यन
उस दिन तूने 1000 डिस्काउंट दिया था, आज खाली 600 मिल रहा है डिस्काउंट मुझे। समझ आया? हाँ, सोचो इसने क्या बोला, आर्यन तूने उस दिन मुझे दिया था 1000 का डिस्काउंट, आज ये बंदा चीटिंग कर रहा है, सिर्फ दे रहा है मुझे 600 का डिस्काउंट। अब आर्यन पहले सोच रहा है किस गंदे दिन को मैंने इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। इस दिन के लिए वो कहना चाहता है वुमेन, पर नहीं कह पा रहा। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे डिस्काउंट 600 क्यों मिला इसको? क्योंकि 600 की शॉपिंग की थी। भाई देखा जाए मिला तो 100% डिस्काउंट ही है। हृदय को नहीं समझ आ रही थी बात, पर आप सब समझ गए ना? हाँ पक्का? दोनों के डिस्काउंट में परसेंटेज के अंदर फर्क है कोई? नहीं। अब आते हैं टैक्स के ऊपर। बहुत देर से देखे होंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब समझाता हूँ वो क्या होती है। रिबेट का मतलब है डिस्काउंट। गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट दे रही है, गवर्नमेंट हमसे लेती है क्या है? टैक्स। अगर गवर्नमेंट हमको रिबेट यानी कि डिस्काउंट दे रही है तो गवर्नमेंट हमसे कह रही है जितना टैक्स बन रहा है उतना मत पे करो, कम पे कर दो। ठीक है, ये बात समझ आई? रिबेट का मतलब क्या है? डिस्काउंट। गवर्नमेंट हमसे लेती क्या है? टैक्स। गवर्नमेंट का हमें रिबेट देने का पॉइंट ये है, गवर्नमेंट कहती है भाई साहब जितना टैक्स बन रहा है उतना मत दो, हमें कम दो। ये बात समझ आई दीपांश? पक्का? अब मुझे बताओ गोली बड़ा पाव वाला आर्यन सबको डिस्काउंट देता है कि नहीं खास को देता है? खास को। गवर्नमेंट भी सबको डिस्काउंट देती होगी, किस खास को? खास को। पहले तो खास की बात कर लेते हैं। आप बताओ दो तरह के इंसान है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, किसको मिलता होगा रिबेट? रेजिडेंट को। बाहर वाले क्यों दे भाई? यानी पहली बात रिबेट किसको मिलेगी? सिर्फ एक रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट को तो मिलेगी ही नहीं। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट टैक्स में डिस्काउंट देना चाहती है, उसके सामने दो लोग खड़े हैं, एक ही गंदी शक्ल का देवांशु, एक मुकेश अंबानी। गवर्नमेंट डिस्काउंट किसको देना चाहेगी? इस गरीब को, समीर को? गरीब को भाई। उसको अंबानी को बोलोगे डिस्काउंट, अंबानी कहेगा तो मुझे डिस्काउंट देगा, कितना चाहिए तू बोल। हाँ वो देखा ना तुमने वो एड, एक मीम आती है, अंबानी खड़ा भगवान जी का आगे, भगवान जी क्या चाहिए बताओ। हाँ यानी डिस्काउंट किसको मिलता है? गरीबों को। तुम्हें नहीं बोला, तुम तो खास हो। हाँ डिस्काउंट मिलता है गरीबों को। तो सबसे पहला पॉइंट, डिस्काउंट मिलेगा इंडिया के गरीबों को, बाहर को नहीं, इंडिया के गरीबों को। अब गरीब हटा दो यहां से, गरीब हट गया, डिस्काउंट मिलेगा किसको? रेजिडेंट को। अब बहुत ध्यान से सुनना, हाँ रेजिडेंट जिसकी टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या होती है? पांचों हेड्स को लगाते टोटल बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस करते हैं डिडक्शंस 80C से 80U, फिर जो बचता है टोटल इनकम उसकी बात कर रहा हूं, जब हम टैक्स निकालते हैं। टोटल इनकम अगर लेस देन इक्वल टू 5 लाख रुपए है, कितने हैं? 5 लाख रुपए, तो आपको मिलेगी रिबेट। यानी अगर आप साल में 5 लाख तक कमाते हो और आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो आपको मिलेगी रिबेट। पता है कितनी? टैक्स अप टू 12,500 इज रिबेट। यानी कि कितना बोला टैक्स अमाउंट? 100% मत बोलो, अमाउंट बोलो। अप टू 12,500, 12,500 तक आपको मिल जाएगी रिबेट। कंडीशन सुन लो। पहली कंडीशन थी क्या होना चाहिए? इंडिया के रेजिडेंट। देखो इंडिविजुअल तो हो ही, आप मैं कह रही हम टैक्स पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल का, तो पहला हो गया आप रेजिडेंट हो, आपकी टोटल इनकम कितनी? अप टू 5 लाख, तो आपको रिबेट मिलेगी अमाउंट में कितनी? अप टू 12,500। तो अब मुझे बताओ अगर आपकी एज 58 ईयर्स की है, एज कितनी एज है? 58 ईयर्स, आपकी टोटल इनकम है 4,50,000 रुपए की, टैक्स कितना बनता है? सेस मत लगाना, खाली टैक्स बताओ कितना बनता है? 450 पे 450 माइनस 2.5 लाख इक्वल टू 2 लाख इंटू 5%, 10,000। टैक्स आ गया 10,000। मेरा आपसे क्वेश्चन, पहले रिबेट दूं पहले सेस लगाऊं? पहले रिबेट दूं पहले सेस लगाऊं? पहले रिबेट। याद करो सेस हमेशा ए लास्ट में, पहले रिबेट। मुझे बताओ 10,000 का टैक्स बन रहा था, गवर्नमेंट डिस्काउंट कितना देगी? 12,500 का? 10,000 का? 10,000 का। रिद्धि मत बनना, मोदी जी 12,500 बोला था, 10,000 डिस्काउंट दे रहे हो, अबे टैक्स कितना बन रहा है? 10,000, तो डिस्काउंट भी कितना? 10,000। अब डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिबेट। 10 का टैक्स, 10 की मिल गई रिबेट, टैक्स कितना बच गया? 0। 0 पे सेस क्या बनेगा? 0। समझ आ गया? पक्का? ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से, अगर आपकी इनकम होती 6 लाख रुपए की, 6 लाख की, तो क्या करते हैं हम लोग?
टैक्स अप टू 5 लाख 12,500 लगेगा, रिबेट अब नहीं मिलेगी। रिबेट तभी मिलती अगर आपकी इनकम 5 लाख तक होती। ये नहीं बोल रहे हम लोग कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो 5 लाख को छोड़ दिया, क्योंकि 5 लाख को छोड़ना ही मतलब आपका स्लैब ही आगे पहुंच गया जो 80 साल के बंदे का पहुंचा हुआ है। हम वो नहीं बोल रहे। ये रिबेट सिर्फ तब है अगर तुम 5 लाख तक ही कमा रहे हो। अगर तुम 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, रिबेट जीरो है तुम्हारे लिए, रिबेट को भूल जाओ। बात समझ आ गई? तो अगर इनकम 6 लाख रुपए की है तो टैक्स अप टू 5 लाख कितना होता है? 12,500, वो तो रहेगा। 6 लाख के ऊपर कितना गया? 1 लाख, उसका 20% हो गया 20,000, दोनों को जोड़ो 32,500 प्लस सेस। बच्चे गलती यही करते हैं, वो यहां भी 5 लाख का रिबेट देके आते हैं। रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट तभी मिलेगी अगर आपकी पूरी इनकम कितनी है? 5 लाख तक। 3 लाख है, 4 लाख है, 4.5 है, 5 है। अगर इनकम 5 लाख से ऊपर गई तो रिबेट है ही नहीं आपके लिए। आगे बात समझ? ठीक है, अब बताओ एक बात। हाँ जी, मुझे पता था क्वेश्चन आएगा ये। अगर 5 लाख तक टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, जीरो हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आप तो टैक्स अप टू 5 लाख जीरो जोड़ के आ जाते हैं ना। नहीं तो मतलब इनकम बता रहे थे कि 5 लाख। हाँ देखो, रियल लाइफ में अगर आपको पता है इनकम 5 लाख से कम है तो आप बच सकते हो। नॉर्मल इनकम 5 लाख से कम है, टैक्स नहीं बनेगा आपके ऊपर। नॉर्मल इनकम, हाँ, स्पेशल नहीं करे मैंने आपको अभी तक। पर अगर मैं आपको पहले जीरो बोल देता तो आपको लॉजिक समझ नहीं आता कि 7 लाख 10 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे। इसलिए मैंने अभी तक हर क्वेश्चन हेडिंग डाली थी, इग्नोरिंग रिबेट, इग्नोरिंग रिबेट। अब बात समझ आई? तो सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो, 2 केस लेते हैं। आपकी टोटल इनकम टीआई है 5 लाख रुपए की है, ठीक है। कितना टैक्स बनता है आपका? 12,500। कितनी रिबेट मिल जाएगी? 12,500। नेट टैक्स जीरो। चलो एज्यूम करते हैं ऋषभ की दुकान पे एक क्लीनर काम करता है, उसका नाम है सैंडी। ऋषभ की दुकान पे क्लीनर काम करता है, उसका नाम क्या है? सैंडी। एक सीए काम करते हैं बोल दो ना। मैं तेरी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नहीं रखेंगे, तेरे को रखेंगे वो। मैं सैंडी की बात कर रहा हूँ। तू संदीप है। बता, ऋषभ की दुकान पे एक क्लीनर काम करता है, नाम क्या है? सैंडी। ऋषभ कितने पैसे देता है? 5 लाख। एक दिन ऋषभ ना बहुत खुश हो गया सैंडी से, बोला सैंडी मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तू क्या क्या नहीं करता मेरे लिए। रात को सफाई करता दुकान की, रात को गंदी सोच तुम्हारी, छी है। ठीक है, तो भाई ने इसकी सैलरी बढ़ा दी। पता है कितनी कर दी? 5,01,000 रुपए। कितनी कर दी? 5,01,000। अब पता कितना टैक्स बनेगा? टैक्स अप टू 5 लाख कितना? 12,500। 5 लाख के ऊपर कितना गया? 1,000। उसका 20% कितना होता है? 200। टोटल 12,700 प्लस सेस कितना हो जाएगा इसके ऊपर? सेस का अमाउंट बताना खाली पहले। 12,700 का 4%, 508। टैक्स कितना हो गया? 13,200 मान लेते हैं, 210। चलो 13,210, 210 कर लिया, ठीक है। अब समझो, अब ना संदीप सैंडी सोच रहा है पहले 5 लाख मिलते थे, कोई टैक्स नहीं था, इसने मेरे 1,000 रुपए इनकम बढ़ाई और टैक्स कितना आ गया? 13,210। अब वो क्या करेगा? उस 1,000 रुपए की बत्ती बनाएगा, ले नहीं चाहिए मुझे, यही करेगा ना ऑफकोर्स। नहीं, अगर कैश तो मना। कैश फ्लो तो अलग बात है, अभी मांग के चल रहा है, ईमानदार हो तुम। बात समझ आ रही है आपको? इन दोनों के फर्क समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ना हम अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं बीइंग अ चार्टेड कि अगर आपकी इनकम 5 लाख के थोड़ा बहुत ऊपर जा रही है ना भाई साहब, ट्राई करो उसे 5 लाख से नीचे लेके आओ या एग्जैक्ट 5 लाख लेके आओ, वरना तुम्हारा इतना टैक्स बन जाएगा कि तुम्हारी इनकम भी नहीं है एक्स्ट्रा। और तभी आप देखना, जब भी कोई आईआईटीआर फाइल करता है, कभी भी उसकी इनकम 5,03,000 5,04,000 नहीं होती, क्योंकि वो 2-3 के चक्कर में टैक्स बन जाएगा उसका 12-13,000। हमेशा इनकम आपकी ऐसे निकलती है 4,97,000, 4,98,000 या एग्जैक्ट 5 लाख। लॉजिक समझ आया इस चीज का? तो आप भी अपने क्लाइंट को एडवाइस करोगे ये आगे जाके। अगर आप वो आपके पास आता है कि मेरा आईटीआई फाइल कर दो, मेरी इनकम है 5,06,000, आप क्या बोलोगे? भाई इसको 6 से नीचे लेके आ। बहुत जुगाड़ होते हैं, सबसे इजी भाई ने बता दिया, कैश ले लो। पर कैश का जुगाड़ तो आम इंसान को पता ही है, हम और पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर जाके क्या कर सकते हैं उसको कम लाने के लिए। वैसे एक्सपेंसेस करने से भी इनकम कम हो जाती है। अगर आपका बिजनेस है तो ऑफ कोर्स हो जाएगी एक्सपेंसेस करने से। अगर आप सैलरी कमा रहे हो तो खर्चे, आपकी खर्चे कहां से काउंट होंगे वहां पे आपके लिए? कोई पढ़ाऊंगा, चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सबसे इजी बताऊं, डिडक्शन ले लो 80 से 80 यू।
डिडक्शन लोगे 80 से 80 की टोटल इनकम कम हो जाएगी ना आपकी, पढ़ेंगे वो भी तो हम पॉइंट हम देखेंगे सारा कुछ, बस खाली अभी बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर इनकम 5 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर है उसको 5 लाख से नीचे लेके आओ। क्लियर पॉइंट? फिर भी ये 5 लाख का स्लैब लेने के लिए सिर्फ वो कंडीशन होनी चाहिए। स्लैब 5 लाख का नहीं है भाई, ये रिबेट, लेने रिबेट की वही है, रेजिडेंट, और गरीब। इंडिविजुअल, टोटल इनकम अप टू 5 लाख। सर ये रिपीट है किसी को मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल जो पुअर है इंडिया में, पुअर की बात ही नहीं, वो कल समझाने के लिए बोला था ना, पुअर ना रिच, इनकम देखनी है 5 लाख तक है या नहीं है, मतलब नो टैक्स। नो और ये टैक्स। 10-20 लाख के थे इनमें कोई रिबेट नहीं, इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई आपकी तो रिबेट है ही नहीं आपके लिए, जीरो रिबेट है, भूल जाओ रिबेट को, ठीक है। और बताओ मजे की बात, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सुपर सीनियर सिटीजन है कोई, यानी एज कितनी है 80, उसको रिबेट नहीं मिलती, वो कह रहा जरूरत भी नहीं मेरे को, उसका तो स्लैब ही 5 लाख तक है, गवर्नमेंट कह रही तुमको रिबेट नहीं देंगे, वो कह रहा चाहिए भी नहीं। सिंपल, जैसे मान लो रिद्धि की शादी हो रही है आर्यन ऋषभ से हो रही है, मान लो ऋषभ क्या ऋषभ कह रहा है आर्यन तेरे को मैं कार्ड नहीं भेजूंगा, वो कह रहा चाहिए भी नहीं, होगा ना भाई, सेम चीज यहाँ पे। हाँ, गवर्नमेंट कह रही है 80 साल के बंदे को तेरे को रिबेट नहीं मिलेगी, कह रहा चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, मेरे पास स्लैब भी 5 लाख तक का है। वो बंदा पता क्या बोल रहा है, मैं इनकम 7 लाख कमाऊं 10 लाख कमाऊं, मेरा वैसे ही 5 लाख टैक्स नहीं है, और अगर तुम्हारी एज 80 से कम है, तुम 5 लाख तक कमा रहे हो तो तुम्हारा टैक्स जीरो है, जहां 5 से ऊपर गए टैक्स तुम्हारा 5 लाख तक भी बनेगा, क्योंकि तुम्हारी रिबेट है, तुम्हारा स्लैब नहीं है। और जब ये रिबेट आई थी ना तो न्यूज वालों को पता नहीं टैक्स नहीं आता लोगों को, वो शुरू चिल्ला रहे हैं 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख तक स्लैब बढ़ा दिया है, और हम सारे सी सोच रहे थे हाँ करो करो कर लो मस्ती अपनी, हमें पता है ना स्लैब नहीं बढ़ाया, रिबेट दी है, और स्लैब बढ़ाने का मतलब सबका फायदा, रिबेट का मतलब सिर्फ 5 लाख तक वालों का फायदा। ये डिफरेंस समझ आया आर्यन? चलो आओ, अब इन 3 क्वेश्चन पे मुझे टैक्स निकाल के दो, चलो रिबेट यूज कर लेना, हाँ अगर जहां हो रही रिबेट यूज कर लेना वहां पे। अब रिबेट हमेशा याद रखनी है, आप क्वेश्चन सुनो, आप क्वेश्चन रिबेट बोले ना बोले आपको रिबेट लगानी है। अब हो गया, समझा दी मैं रिबेट आपको, अब से लेके एंड तक सिलेबस तक जब भी क्वेश्चन आएगा रिबेट यूज करनी है हमको। तीनों हो गए, पहले का आंसर क्या है 0, दूसरे का 0, तीसरे का 75,400, आपका आया दीपांश? हाँ तीसरा करो, तीनों हो गए, तीनों पहुंच जाओ, फिर तो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं एक, कौन सा नहीं आया पूर्णिमा आपका? 5 लाख तक का कितना बनेगा 10,000, उसके बाद 12,500 नहीं 10,000 ऐड होगा मैडम, 10,000 875 है ना, 5 लाख तक 10,000, उसके बाद 3 लाख पे 60,000, दोनों को जोड़ो 70,000 प्लस 6 आ गया। कौन सा वाला? थर्ड वाला 60 से ऊपर एज है, यानी 5 लाख तक का टैक्स 10,000 प्लस 5 से ऊपर कितना गया 3 लाख, उसका 20% यानी कि 60,000 प्लस 10 70,000 प्लस 6। आपका आया रेन रेडी? तीनों हो गए, थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर नहीं 72,800 होगा, एज देखो ना, एज देखो ना, एज 12,500 ऐड कर दिया क्या? अरे 75 की एज है, हाँ नहीं तब भी नहीं आना था वो 75400 आ रहा है। अरे 72,800 आंसर है, अरे अगर 12,500 ऐड करे तब तो मैंने भी वही किया है 75,000। हाँ तो गलती कर दिया ना। आपका पा गया दिवांशु? 75,400 नहीं 72,800, 860 से ऊपर है, टैक्स अप टू 5 लाख 12,500 नहीं है 10,000 है। सैंडी आया? आपका आ गया था, एक बार में आ गया था, गलती की थी, हाँ गलती की थी, किसने गलती की थी यहाँ पे? एज नहीं देखी थी भाई साहब सभी दिपान सही किया था, क्या बात है, रिद्धि सही किया था, नहीं आर्यन सही किया था, अब समझ आ गया? अब सुनो, अब पता है अगर मैं टीचर होता, मतलब मैं टीचर तो हूँ, अगर मैं आपका एग्जामिनर होता मैं क्वेश्चन क्या पूछता आपसे? मैं नेट टैक्स नहीं पूछता, क्योंकि मुझे पता है 4.5 लाख की एज सब जीरो करके आएंगे टैक्स। मैं क्वेश्चन पूछता 4.5 लाख की इनकम है, बताओ रिबेट कितनी मिलेगी? तो कितनी? अरे एज पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन शुभम एज 45, 4.5 की इनकम, बताओ रिबेट कितनी मिलेगी? 10,000। रिबेट कितनी है? 10,000। और मैं ऑप्शन में जानबूझ के 12,500 भी लिख के आता,
ताकि बच्चा 12.5 टिक करके आ जाए। भाई 12.5 तक मिल सकती है। इनकम कितनी थी? 4.5 लाख। उसमें टैक्स कितना बन रहा है? 2 लाख का 5%, 10,000। तो रिबेट कितनी मिलेगी? 10,000। वही रिद्धि वाला एग्जांपल याद रखना। 600 का सामान खरीदा तो डिस्काउंट कितना? 600। तुम्हारा टैक्स बन रहा है 10,000 का, तो रिबेट भी कितनी? 10,000। बस ये बात ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ सकता है दो चीजों में। 4.5 लाख की इनकम है, बताओ रिबेट कितनी, बताओ नेट टैक्स कितना। तो आंसर आएगा रिबेट 10,000, नेट टैक्स 0। हाँ जी एक डाउट है बोलो। इसमें जब हमने 2 लाख का 5% किया है हाँ जी तो वो 10,000 आ गया। हाँ, इसमें सेस क्यों जोड़ेगा? सेस तो एंड में ना मैडम, रिबेट बताया तो सेस एंड में। स्टार्टिंग में लिखवाया था, सेस हमेशा एंड में। हाँ जी बता रहा हूं। 5 लाख वाले में देखो, 5 वाले में टैक्स कितना बनता है? 12,500। तो रिबेट 12,500। अच्छा 862 है, ओके हाँ 862 है। तो 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख का 5%, 10,000। यहां पे रिबेट आएगी 10,000। गुड पॉइंट। ठीक है। तीसरा, रिबेट मिलेगी, रिबेट मिलेगी नहीं, नहीं क्यों? इनकम 5 लाख से ऊपर मिलेगी। बात समझ आ? क्या बोला मैंने? सबको समझ आई? सैंडी 80 पे नहीं मिलती, 79 की एज तक रिबेट मिल सकती है। बस एक शर्त है, टोटल इनकम 5 लाख से 5 लाख तक होनी चाहिए और आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। आर्यन समझ आ गया? किसी को जरा भी डाउट इस पॉइंट के अंदर? सबको एकदम क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलो करो ये सारे क्वेश्चन। सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन 10 रुपए वाले हैं। रुको कितने बच्चे हैं? रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। मैडम रुक जाओ, रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 13 बच्चे हैं। इसको छोड़ रहा हूं भाई, 13 बच्चे हैं। कोई 2 बच्चे जीतेंगे, 130 रुपए दो में बांटने हैं। तो पहला जीतेगा 70 रुपए, नहीं दो तो मिलेंगे ना, खैर 11 पैसे, 11 हो गया ना। नहीं अरे खुद को थोड़ी पैसे दोगे, 13 है ना, कोई 2 जीतेंगे तो बच गए 11 बच्चे। 11 क्या हो गए? 110 रुपए। पहले को 60, दूसरे को 50। ठीक है, सबसे सही और फास्ट। रेडी? कर रहा हूं शो भाई, शो करूंगा अभी। रुक जाओ, जब सबके आएंगे तब सब स्टार्ट करेंगे। रुक जाओ, एक, रुक जाओ। सबको दिख रहे हैं क्वेश्चंस? नहीं दिख रहे। रुक जाओ, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। सबको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। रुक जाओ, सबको दिख रहे हैं? रुक, वेट कर लो वेट कर लो वेट कर लो। रुक जाओ, वेट वेट वेट। सबको दिख गए? हाँ रिबेट देनी है, सब देना है। रेडी? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत करने बैठना भाई। हाँ देखिए क्वेश्चन, देखो सैंडी। नो सर। सर एक बात, सर जो वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, अब कुछ नहीं बताऊंगा मैं, हो गया अब मैं भूल चुका हूँ। पूछा ना रिबेट, जो इसमें क्या कहते हैं 5 लाख के नंबर पे रिबेट तक का बताना। रिबेट यूज करनी है हमको, जहां रिबेट हो रही है यूज करनी है। अब देखिए सैंडी, रेडी? चलो स्टार्ट। डन? शिवम डन? शिवम कॉपी बंद कर दे। नाउ यू कैन नॉट चेंज द आंसर्स। हो गया सर। पारस डन? कॉपी बंद कर दे पारस, कॉपी बंद। किसके हो गए? आयुष, आयुष डन? कॉपी बंद कर दे भाई।
हो गए? संदीप डन, नेहा भी डन, हो गया सर? देवांशु भी डन। देखते हैं इस रेंज में किसके सारे सही हैं। किसके हो गए? ऋषभ के डन, आपके भी हो गए। नाम बताना एक बार। दीपाली, DI डबल E PLI। 4 बच्चे रहते हैं बेबी। पूर्णिमा, दीपांश, रिद्धि, आर्यन। क्या होगा तुम लोगों को? अभी तक सदमे में है कि डिस्काउंट कम दिया है मुझे। आर्यन कितने हो गए? हो गए, ठीक है, हो गए। फिर बोलना क्या रहा है अभी? हो गया, चलो। 9th नंबर पे आर्यन, 10th पे रिद्धि, 'कौन कौन रहता है? दीपांश, पूर्णिमा और साहिल। कितना हो गया? 3 डन। 11 पूर्णिमा, 'दिखाओ आंसर्स। चलो आंसर आपके सामने, मैच करो। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ सर मेरे सारे सही हैं। सारे सही हैं। सारे सही हैं। रिपीट निकालना है, टैक्स निकालना है। टैक्स निकालना है, ऑफ कोर्स लिखा दो ऊपर। सारे सही हैं। पर पारस के सही है तो पूर्णिमा सही है। मेरे भी सारे शिवम ये गलत है, शिवम कंपनी से बाहर। पारस सही है, आयुष सही है। पारस एंड आयुष द विनर्स। चलो सारे बच्चे 10 रुपए, 60 रुपए बता दो पारस तक, 10 पहुंचा दो आयुष तक। एक से रह गया मैं। इसके चक्कर में दोबारा मैं मैं अभी कराऊंगा आंसर्स, मैं भी कराऊंगा आंसर्स। पहले पैसे बता दो वहां तक। 60 रुपए पारस तक, 50 रुपए आयुष तक। 120 कर दी भाई। चलो वे पिछले भी 10 रह रहे हैं। आप दे दो आयुष में पारस किसी को भी, ज्यादा ही मिल गए। बहुत है। तेरे को मिले थे लास्ट टाइम? ना मेरे को थोड़ी देते हैं। किसको मिले थे? रिद्धि को मिलते मैंने फील किया, हैं। मेरे तो अपने भी दिए थे, साथ में 30 के हो गए। आज पैकेट शिवम पहुंचाओ 10 रुपए। ऋषभ यार करते यार 20। अरे दिमाग से दे देगा तेरे आज। इसको दे दे बाद में। ना अभी करने, क्लास के अंदर होगा साहब, बाहर नहीं। अभी एजेंट थोड़ी है। हो गया इसके ले हम दोनों अभी करा, अभी करा, उसको दिए ना तेरे। अभी कराऊंगा, भाई 20 है वो 20 अभी करा रहा हूँ 1 मिनट। तो दोनों के ना किस किस को देना? इन दोनों को इसको मिल गया। 50 हो गए तेरे पूरे, 60 मिल गए आपके पूरे। किसने नहीं दिए? हाँ ये रहा, खुले कर देगा, खुले होते हैं इनके पास। ऋषभ कंडक्टर निकाली भाई। अस्सी है। 80 है ना, 20 दे देगा वो। 100 दे दे मेरे ये 100 है ना। नहीं 90 ही है। हाँ 90 देने हैं, 10 मिल जाएंगे। हाँ तो ठीक है, 10 तो दे अब, तो दे 10 दे उसको। मैं से प्लस लिखो यार। ये 100 पूरे है ना, 10 दे दे उसको, 10 दे दे उसको बस। हाँ, 10 देने ना पीछे को। अब कितने हो गए? पूरे डन। चलो हाँ बताओ, पहला सबका सही था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। किसी गलती हुई है? छठा गलती छठे में हुई है, 5 में हुई है? छठे में। हाँ आपके सेकंड गलत था, वैष्णवी वाला, वैष्णवी वाला। सुनो, इनकम है 8 लाख रुपए की, एज है 63, मतलब कि टैक्स अप टू 5,10,000। 5 से ऊपर कितना गया? 3 लाख। 3 लाख का 20% 60,000। 60,000 प्लस 10,000 हो गया 70, प्लस सेस 72,800। ये तो कराया था थोड़ी देर पहले। मैंने उसके सेम लिख दिया। हाँ
आ गया? अब आया? अच्छा, फोर्थ गलत है आपका। एज 84, इनकम 25 लाख रुपए की। 15 लाख का 30% 4.5 लाख प्लस 1 लाख क्योंकि एज 84 है। हाँ, प्लस 4% सेस। साहिल नहीं समझ आया? ऐसे को ये किस होता है नहीं। ठीक है, अनिकेत सबका सही है? कौन सा वाला? कौन सा? यही 10 लाख से ऊपर कितनी इनकम गई? 15 लाख इंटू 30% कितना हो गया? 4.5 लाख। सुनो 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 सुनो, स्टेप फॉलो करते हैं। सुनो सुनो, लिखो 25 लाख माइनस 10 लाख इक्वल टू 15 लाख इंटू 30% प्लस 1 लाख इक्वल टू प्लस 4%, क्योंकि एज 80 हो ना, एज 84 है ना। ये चीटिंग हुई है मेरे साथ, कैलकुलेटर नहीं है। हाथ से लिखनी हुई। अच्छा, अनिकेत किसने गलत किया है? अनिकेत वाला A65 नॉन रेजिडेंट किसने गलत किया है? नहीं, आपका सही है ऑफकोर्स, सबका सही है। अनुपम, हाँ कौन सा? अनुपम वाला। अनुपम वाला एज 82 नॉन रेजिडेंट। देखो नॉन रेजिडेंट है तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं होता, यानी कि 7.5 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 2.5 लाख इंटू 20%, वो हो गया कितना हो गया? 50,000। हाँ 50,000 प्लस 12,500 क्योंकि नॉन रेजिडेंट है वो, ये हो गया 62,500 प्लस सेस 65,000। और लास्ट किसका गलत है? चांदनी वाला, आर्यन का। नॉन रेजिडेंट है, इनकम 4,80,000 है, रिबेट नहीं मिलेगी। सिंपल, 480 माइनस 2.5 लाख इक्वल टू इंटू 5% प्लस 4%। आपने रिबेट दे दोगे लास्ट के अंदर। हाँ जी, हाँ नहीं मिल भाई, बोलो नया, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ जी, इसमें तो उसको क्योंकि नॉन रेजिडेंट है तो हाँ सिर्फ स्लैब 2.5 लाख है, हाँ तो वो 2.5 लाख माइनस कर दिए हाँ 7 लाख में से। हाँ, 7,50,000 माइनस 5 लाख इक्वल टू 5 लाख इंटू 20% प्लस 12,500 इक्वल टू प्लस एस। साहिल क्लियर है? ऐसा कोई जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट हो यहाँ पे? 10 लाख के ऊपर होते तो 30%। और ऐड होते 1,12,500। अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपके पास या तो ऐड होगा 1,12,500, या ऐड होगा 1,10,000, या ऐड होगा 1 लाख। देखो कितने शॉर्टकट्स हैं यहाँ लिखे मैंने, देखो सामने, ये देखो दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये आपके शॉर्टकट्स हैं। तभी मैंने कहा था इसको ना कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो, ये शॉर्टकट्स। ठीक है, पूर्णिमा क्लियर? कोई डाउट है? अभी आया नहीं आया? अभी भी सबको क्लियर पॉइंट यहाँ पे सारे? ठीक है, तो आज आप देखो, अब टैक्स निकालना हम सीख चुके हैं। आज हमने बात करी गरीबों की, अब बात करेंगे अमीरों की। ठीक है, और अगली क्लास में करते हैं इसको कंटिन्यू हम लोग आगे। ठीक है, हाँ जी मैम छोटे सलाम बोलो। क्लास इंटरचेंज करनी है इसके बाद रूम नंबर 1 में जाना है आप लोगों को जो बच्चे आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। पूरे नहीं है।